अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दुनियापुर में घरेलू तनाज़े पर ससुरालियों का तशद्दुद, जबरदस्ती तेजाब पिला दिया बहू हलाक। मुखबर की इत्तला पर छापा, बदनाम जमाना मनशियात फरोश शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर के लिए डस्का में पाकिस्तान अवामी तहरीक की रैली। तारीख साज फैसला देने पर अदलिया को खिराज तहसीन। एख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। रावलपिंडी में चेयरमैन यूसी 41 की जेरे सदारत नवाज शरीफ से इजहार यकजहती रैली। कारकुनान ने पार्टी परचम उठा रखे थे। हनीफ अब्बासी ने शुरका से खिताब किया। जश्न आजादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बहावलपुर में इंतजामी इजलास। डिप्टी कमिश्नर जनरल राना मोहम्मद सलीम ने इजलास की सदारत की। तकरीबात का शेड्यूल जारी। लुडन का सेवरेज सिस्टम नाकारा, गंदा पानी घरों में दाखिल। मकीन मुश्किलात से दो चार। जलालपुर पीरवाला की वार्ड नंबर 9 में सेवरेज की अबतर सूरत हाल के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज। फरसुदा इंतजामी निजाम की तब्दीली के बगैर चोर और लुटेरे असम्बलियों में आते रहेंगे। तहरीक इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान विर्द की चंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहावलपुर में मुख्तलिफ कार्रवाइयां। गैर कानूनी मैटरनिटी होम और डेंटल क्लिनिक सील। मेला वाली गली से 150 लीटर मुजरे सेहत ऑयल, चर्बी की बोरियां तहवील में। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आज मुल्क में तरक्की आजाद मीडिया की बदौलत है। नवाज शरीफ को मुल्क में सरमायाकारी की सजा मिली। मुशीर खास वज़ीर आला पंजाब राना मोहम्मद अरशद की शाहकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई में शमूलियत के बाद मियां अब्दुल हक की ओबाड़ों में आमद पर शानदार इस्तकबाल। अब सिंध में लुटेरों का एहतसाब होगा। साबिक एमएनए का जलसा आम से खिताब। खानपुर में पुलिस का एक और कारनामा। मुबैयन मिलीभगत से कत्ल करके मुल्जिमान को आजाद कर दिया। अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद न हुआ। डीआईजी ने 13 रोज में कार्रवाई न की। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने मुल्क को करप्शन से पाक करने की बुनियाद रख दी है। मेजर ताही ग्रुप पिंडी घेपने के रहनुमा मलिक अमानत खान रावल की मीडिया से गुफ्तगू। और सांगढ़ के आवाम को ईद कुर्बान से कबल ही तफरीह के लिए पाक फराहम कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं मुश्किलात का अंदाजा है, इसीलिए दिन भर आवाम के साथ रहता हूँ। आपको बताएं कि दुनियापुर में घरेलू तनाज़े पर ससुरालियों का बहू पर तशद्दुद, जबरदस्ती तेजाब पिलाकर हलाक कर दिया। मुखबर की इत्तला पर पुलिस का छापा, बदनाम जमाना मनशियात फरोश जहांगीर उर्फ पप्पू शाह शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सर्कल के इलाके के नंबरदारान और अवामी नुमाइंदों से मीटिंग। दुनियापुर के नवाही गांव चक नंबर 339 WB के रहायशी शकील अहमद की शादी 5 साल कबल मुजफ्फरगढ़ के रहायशी मोहम्मद असलम की बेटी आसिया नौरीन से हुई थी। आसिया नौरीन का खावन बसिलसिला रोजगार लाहौर में मुकीम था। आसिया नौरीन को ससुर रियाज, सास नजीर माई, देवर वकास और जावेद ने घरेलू झगड़े पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। आसिया नौरीन चीखती चिल्लाती रहीं। जालिम ससुरालियों को फिर भी रहम न आया और उन्होंने बहू को जबरदस्ती काबू करके इसके मुंह में तेजाब उंडेल दिया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हो गई। आसिया नौरीन 2 बच्चियों की मां भी थी। वर्षा नाश को लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे तो अमले की नाअहली की वजह से कई घंटे पोस्टमार्टम तक न हो सका।
थाना सदर पुलिस ने अनथक मेहनत और अपनी महकमाना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए इसकी इत्ला पर चक नंबर 8M में बदनाम जमाना मनशियात फरोश जहांगीर उर्फ पप्पू शाह को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 20 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की हिदायत पर डीएसपी सर्कल दुनियापुर राव नईम शाहिद ने थाना सिटी, थाना सदर और थाना जल्द आराई में इलाके के नंबरदारान और अवामी नुमाइंदों से मीटिंग्स की। डीएसपी सर्कल राव नईम शाहिद ने नंबरदारान और अवामी नुमाइंदों को गैर अखलाकी, गैर शरई और गैर आईनी पंचायत की मुमानत से आगाह किया। साबिक एमएनए मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू के साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद उबाड़ों में उनके आबाई हलके में आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मियां अब्दुल हक ने कहा कि आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। साबिक एमएनए मियां अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने के बाद आबाई हलके में आमद के मौके पर सिंध पंजाब बॉर्डर पर वालेहाना इस्तकबाल किया। सैकड़ों कारकुनान रैली की सूरत में डहर की जलसागाह पहुंचे। इस मौके पर खिताब करते हुए मियां अब्दुल हक ने कहा कि अगला दौर तहरीक इंसाफ का होगा। वक्त आ चुका है कि अब लुटेरों का कड़ा एहतसाब होगा। सिंध के लुटेरों को भी नाअहल कराएंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक सिर्फ तहरीक इंसाफ ही सख्त एहतसाब करा सकती है। मियां मिठू ने कहा कि उनका दामन करप्शन से पाक है, इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ का इंतखाब किया। इमरान खान ही वाहिद लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटने वाले वजीर आजम को कटहरे में खड़ा करके नाअहल किया। खानपुर में पुलिस का एक और कारनामा, अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। कत्ल के मुल्जिमान मुबैना मिलीभगत से आजाद। मुल्जिमान को रिहा करने पर अदालत ने डीआईजी को मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया, मगर 13 रोज गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। अहले इलाका का पुलिस और मुल्जिमान के खिलाफ एहतजाज। पुलिस मुर्दाबाद की नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि थाना सदर की पुलिस मुद्दई रफीक अहमद को रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जबरदस्ती उठाकर साथ ले गई और जब हमने थाने में गए तो पुलिस ने कहा कि हम किसी आदमी को उठा के नहीं लाए। हमारी आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो मुल्ज़मान है वो दनाते फिर रहे हैं। रफीक अहमद मुदई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी वालदा को कत्ल कर दिया है। उसका कोई कमाने वाले नहीं, वो भूख से इंतहाई भूख से मर रहे हैं। कोई हुकूमत नहीं सुनती। डीआईजी के पास हम गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उनको पेशी देंगे, लेकिन उनके कहने के बावजूद उन्होंने रात के 12 बजे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया मुदई को, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। वज़ीर आला पंजाब, आईजी पंजाब से हमारी दरखास्त है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार। और अब आपको बताएं, मेजर ताहिर सादिक ग्रुप इंडी गेट के सरकर्दा रहनुमा साबिक उम्मीदवार पंजाब असेंबली मलिक अमानत खान रावल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा लीक्स केस पर तारीखी फैसला देकर एटमी ममलिकत को करप्शन से पाक करने की बुनियाद रखती है, जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाएगी। आपको बताएं कि जीआईटी के मेंबरान की दियानतदारी और बहादुरी भी काबिल सत्ताइश है, जिन्होंने न सिर्फ हुकूमती दबाव पर कमजोरी नहीं दिखाई बल्कि अपने पेशा वराना फराइज सर अंजाम देकर साबित किया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आला अदलिया के जज साहिबान को सलाम पेश करती है और जो लोग मुल्क को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं उन्हें बजाय तौर पर 30 साल तक जश्न मनाने का हक हासिल है। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तारीख में 28 जुलाई बरोज जुमात मुबारक हमेशा याद रखा जाएगा, जब आला अदलिया ने कई दिहाइयों से जारी करप्शन को जड़ से उखाड़ने की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरे ममालिक में वीजा हासिल करने के लिए अकामा की गरज से नौकरी लेते हैं उन्हें एटमी इस्लामी मुल्क में हुक्मरानी का कोई हक नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मौके पर साबिक नाज़िम हाजी नूर मोहम्मद रावल भी उनके हमरा थे। सांगड़ के अवाम को ईद कुर्बान से कबल ही तफरीह के लिए फाक फ्राहम कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जुहे मुश्ताक ने नेशनल प्रेस क्लब के वफ्द से मुलाकात में कहा कि अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है, तभी तो सारा दिन उनके साथ रहता हूँ। अंदाजा है कि खवातीन और बच्चों के लिए तफरीह पार्क न होने की वजह से बच्चे मायूस हैं।
इंतजामिया ने फैसला किया है कि बकरा ईद से कबल ही सांगठ की आवाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पार्क का इफ्तिताह कर दिया जाएगा, जहां तेजी से बच्चों के लिए झूले, लाइटिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे अपना अपना काम करते हैं। म्यूनिसिपल का काम है कि आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करें, ड्रेनेज की सहूलियात और सफाई का निजाम बेहतर करें। नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा मुस्बत रिपोर्टिंग की। और अब आपको बताएं कि ठट्टा खलील रोड की रिहायशी खातून बुशरा परवीन और उसकी जवान बेटी की इज्जत महफूज नहीं। बुशरा परवीन ने मीडिया को बताया कि मैं अकेली औरत हूं, मेरी और मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं, मुझे जालिमों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मज़ीद तफ़सीलात रिजवान जंजुआ की रिपोर्ट में। टेक्सला की रिहायशी बुशरा परवीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बुशरा परवीन का कहना था कि मुल्ज़िम, जो कि मेरा पड़ोसी भी है, रोज किसी न किसी बहाने से मुझे और मेरे अहलो अयाल को तंग करता रहता है। मैं अकेली औरत हूँ, मेरी और मेरी बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं। खुदारा मुझे जालिमों से इंसाफ दिलाया जाए। चोर जो मैंने देखे, मैंने 2 देखे हैं, इससे पहले जो निकल चुके हैं 4 माह मस्सर लोगों ने देखे हैं जो निकल गए, यानी इस हिसाब से टोटल 6 हैं बंदे। और चोरी मेरी तकरीबन 4.5 पौने 5 लाख की हुई है। मोमटी तोड़ी उन्होंने मेरी, अंदर गए स्टोर के दरवाजे लाख खोले हैं, बक्से तोड़े हैं, पेटियां तोड़ी हैं उन्होंने। मेरी बेटी का जेज का सामान था और मेरा जो बना हुआ था वो सब लेके गए। आखिर में आके उन्होंने जो मेरे पे टैग किया है, ये 2 बंदे मेरे सर पे थे, बच्चे मेरे साथ सोए हुए थे, बच्चों को कुछ नहीं कहा उन्होंने। मेरे हाथ पे अंगूठी थी और कानों में कांटे थे, कांटे उन्होंने काटे हैं और अंगूठी उतारते हुए मैंने पकड़ा उसको, उसने मुझे मारा है, मार के भागा। जब मैंने देखा तो गेट खुला हुआ था, गेट कटा हुआ है, खुला हुआ है, छोटा दरवाजा नहीं, मेन गेट उन्होंने तोड़ा है मेरा। उस वक्त मैंने पकड़ा जब शनाख्त की, जिसने मुझे मारा है वो मेरा साथ वाला पड़ोसी है। बुशरा परवीन का कहना था कि मैं चौधरी निसार अली खान और कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील करती हूँ कि खुदारा मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुल्ज़िम को कानून के कटहरे में लाया जाए। कैमरामैन सैयद इकबाल हैदर के साथ रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, टेक्सला। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के फैसले पर इजहार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक डस्का के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। रैली रेस्ट हाउस चौक से शुरू होकर मिलाद चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने शोहदाए मॉडल टाउन की तस्वीर वाले कतबे और नाअहल होने वाले साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्ज नारों वाले प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कारी जुल्फिकार अली सियालवी ने भी रैली में खुसूसी तौर पर शिरकत की। सदर अवामी तहरीक मोहम्मद असलम कादरी और दीगर मुकर्रिरीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम अदलिया को तारीख साज फैसला करने पर सलाम पेश करते हैं। अब पाकिस्तान में इंसाफ का हुसूल मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन शहबाज शरीफ को भी सानिया मॉडल टाउन का हिसाब देना पड़ेगा। हम निहत्ते और बेगुनाह शहीद किए जाने वाले अफराद का खून रायगा जाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि वो आज खुद नोटिस लेकर शोहदाए मॉडल टाउन के वरसा को इंसाफ दें। रावलपिंडी में चेयरमैन यूनियन काउंसिल 41 शेख मोहम्मद अरशद ने अपने हलके से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रैली बनी चौक लियाकत बाग से होते हुए फैजाबाद के मकाम पर एक बड़ी रैली में शामिल हो गई, जिसमें हनीफ अब्बासी, मलिक शकील अवार और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 41 शेख मोहम्मद अरशद ने अपने हल्के से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये रैली बनी चौक से निकलकर लियाकत बाग से होते हुए फैजाबाद में बड़ी रैली में शामिल होगी, जिसमें हनीफ अब्बासी, मलिक शकील अवान और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुस्लिम लीग के कारकुन नवाज शरीफ की नाअहली पर शदीद गम गुस्से का शिकार थे, जिसका इजहार उन्होंने शेख रशीद और इमरान खान के खिलाफ नारे लगा के किया। ये हम जनाब जाएंगे पहले लियाकत बाग प्रेस क्लब से हो गए, सीधा हमने फैजाबाद तक जाना है। ये तमाम
रिपोर्ट आपने देखी और अब बात करते हैं इमरान खान की, जहां पर मियां नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और ओहदेदारों की जानिब से रैली निकाली गई। नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली में सैकड़ों की तादाद में लीगी कारकुनान और ओहदेदारों ने शिरकत की। रैली जिना हॉल से शुरू होकर रेलवे चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। बैनर्स पर नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। इमरान खान के खिलाफ नारे भी बहुत शिद्दत से किए गए। रैली की क़यादत MPA महमूदुल हसन चीमा और वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ भट्टी ने की। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बहावलपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राना मोहम्मद सलीम अहमद खान की ज़ेर सदारत एक इंतजामी इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तकरीबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल भी दे दी गई। आपको बताएं कि इजलास में मुख्तलिफ रीजन्स के असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जश्न आज़ादी को मिली जज्बे और रिवायती जोशो खरोश से मनाने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी गई। इजलास को बताया गया कि जिला भर की अहम इमारात और शाहराहों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाए। मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं की जाएंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि स्टेडियम बहावलपुर में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। बहावलपुर म्यूजियम में तहरीक आज़ादी के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इख्तिताम भी किया जाएगा। तालीमी इदारों में यौम आज़ादी के हवाले से हफ्त रोज़ा तकरीरी मुकाबले, मिली नग़मे और सेमिनार्स मुनाकिद किए जाएंगे। कैदियों, हस्पताल के मरीजों, दारुल अतफाल और दारुल अम्मान के मकीनों में मिठाई और फल तकसीम किए जाएंगे। तहसील म्युनिसिपल कमेटियां परचम कुशाई की तकरीब का इनकाद भी करेंगे। इसी तरह जश्न आज़ादी, फ्लोट, कैनाल मेला और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा होंगे। MPA हल्का 246 सरदार मोहम्मद कादिर खान लगारी और साबिक MPA सरदार यूसुफ खान लगारी ने अपने हल्के का दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही भी हासिल की। राना मोहम्मद तारिक रिपोर्ट करेंगे। हल्का PP 246 की आवाज MPA सरदार महमूद कादिर खान लिगारी व साका MPA मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरदार यूसुफ खान लिगारी ने अपने हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और मसाइल से आगाही हासिल की। जबकि इस मौका पर डॉक्टर गुलाम सरवर गुरमानी की अहलिया, अशरफ शाह के बेटे सदीक शाह, हाजी गुलाम हुसैन के बेटे इस्माइल नंगा, डॉक्टर मुजीब के वालिद शफी जलबानी के भतीजे महमूद लिड्डी खोसा के भाई की वफात पर इनके वरसा से इजहार ताज़ियत की और फातिहा खानी की। इस मौका पर सरदार महमूद कादिर लिगारी का कहना था कि हम अपने हल्के की आवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। जबकि इस मौका पर चेयरमैन आड़ा जाफर, सरदार जावेद अख्तर अहमदानी, चेयरमैन सरदार अब्दुल हमीद जलबानी, मियां अब्दुल अजीज, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा अहमदानी, सरदार अमजद खान गुरमानी, जफर इकबाल भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहे नूर न्यूज, माना अहमदानी। लुडन का रुख करते हैं, जहां पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। गटर भी उबल पड़े, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। डिस्पोजल सिस्टम चालू ना होने की वजह से गंदा पानी कई घरों में दाखिल हो चुका है। अहले इलाका का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लुडन में बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। गंदे पानी की तरसील भी रुक गई, गटर उबल पड़े हैं। गंदा पानी गलियों में तालाब की सूरत हाल इख्तियार कर गया। राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा डिस्पोजल सिस्टम चालू ना होने की वजह से पानी कई घरों में भी दाखिल हो चुका है। जबकि जिला इंतजामिया की तरफ से गटर लाइन खराब होने पर कोई मुतबादिल तरीका वज़न न किया जा सका। गंदे पानी ने मकीनों को घरों तक महसूस कर दिया है। गलियों में गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मलेरिया समेत दीगर मुज़ी अमराज फैलने का अंदेशा भी है। जलालपुर पीरवाला में टाउन म्युनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस वार्ड नंबर 9 में सीवरेज की सूरत हाल अबतर होने पर मकीन सिराप एहतजाज बन गई। गलियों में गंदा पानी जमा होने से शहरी मुख्तलिफ मुज़ी अमराज का शिकार होकर अस्पतालों का रुख भी कर चुके हैं। आपको बताएं कि मेन होल्स पर ढक्कन न होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि गलियों में पानी जमा होने से ताफुन के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब बात की जाए टाउन म्युनिसिपल इंतजामिया की, तो वो भी है खामोश, जिस पर मकीन आए रोज इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं, मगर इंतजामिया के कानों पर जून तक न रेंगी। मकीनों ने कमिश्नर मुल्तान और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
जब तक मौजूदा फरसूदा इंतजाम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक चोर, डाकू और लुटेरे असम्बलियों में आते रहेंगे। इमरान खान को चाहिए था कि पहले पार्लियामेंट में आते और फिर निजाम में तब्दीली की बात करते। ये बातें तहरीक इस्तिकलाल के मरकजी सदर रहमत खान विरदक ने जम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की। उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबे को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, इसकी तामीर का काम फौज की ज़ेर निगरानी है। ताहम अमरीका, भारत और हमारे दूसरे दुश्मन मालिक CPEC के बहुत खिलाफ है। CPEC बनने से 40 अरब रुपए सालाना आमदन होगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले किसी जर्नैल ने आज तक मार्शल लॉ नहीं लगाया। हालांकि इस वक्त मुल्क के 2 टुकड़े भी हो चुके थे, मगर उन्होंने फिर भी मार्शल लॉ नहीं लगाया। मौजूदा हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर 35% टैक्स वसूल कर चुकी है। अगर उसे कम करके 5% भी कर दिया जाए तो फिर भी हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदन होगी और पेट्रोल भी इतना सस्ता होगा कि हर शख्स आसानी से हासिल कर सकेगा। बहावलपुर में हेल्थ केयर कमीशन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। फौजी बस्ती में गैर कानूनी मैटरनिटी होम, मुहाजिर कॉलोनी में डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया। मेला वाली गली में कार्रवाई। 150 लीटर से ज्यादा मुझे सेहत ऑयल और चर्बी की बोरियों से भरी हुई पिकअप तहवील में ले ली गई। 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। फौजी बस्ती में गैर कानूनी मैटरनिटी होम चलाने वाला एहसानुल हक विक्टोरिया हॉस्पिटल में मरकजी ऑपरेशन थिएटर का मुलाजिम है। ACCT ने हेल्थ की टीम के हमरा बंदरापली और मेला बाजार में मेडिकल स्टोर, डेंटल लैब और होम्यो स्टोर को भी चेक किया। बगैर लाइसेंस चलने वाले मेडिकल स्टोर का मालिक महकमा हेल्थ की टीम को देखकर फरार हो गया। दूसरी जानिब ACCT मोहम्मद दानिश, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जिशान रौफ और हेल्थ इंस्पेक्टर राना सलीम के मेला बाजार में कार्रवाई से 150 लीटर से ज्यादा चर्बी से निकाला हुआ मुजरे सेहत ऑयल और चर्बी की बोरियों से भरी हुई पिकअप को तहवील में ले लिया गया। 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार। शाहकोट में मुशीर खास वज़ीर आला पंजाब लाला मोहम्मद अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की आजाद मीडिया की बदौलत है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की सजा दी गई। आज स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। क्या ये नवाज शरीफ का जुर्म है? कराची में बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी, जिसका सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने हुक्म पास किया था कि 3 सियासी और एक मजहबी पार्टी भत्ताखोरी में मुलविस है, इस पर अमल दरामद नवाज शरीफ करवाते हैं। क्या ये जुर्म है? शहर जो अंधेरों में गुम हो चुका था वो आज दोबारा रोशनियों का शहर बन चुका है। थर में मासूम बच्चे जो भूख से बिलख रहे थे, उनकी दाद रसी हो रही है और ठट्टा में मंसूबे भी लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ, उनके बच्चों और इसहाक डार की नाहली पर इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। अली रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चों और वज़ीर खजाना इसहाक डार की नाहली पर इज़हार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत PTI के रहनुमा फजल जलील खान और चौधरी आमिर महमूद ने की। रैली का आगाज PTI के सिटी ऑफिस जोराबाद से किया गया, जो मुख्तलिफ मकामात सरवा शहीद पार्क, इकबाल चौक और कॉलेज रोड समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात से होती हुई कॉलेज चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर रैली के शुरा ने सुप्रीम कोर्ट के हक में नारेबाजी भी की। तहरीक इंसाफ की मुसलसल जद्दोजहद ने इस करप्शन के बाब को खत्म कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम हर लुटेरे, हर डाकू का एहतसाब जारी रखेंगे। हमारे लिए जश्न का दिन है, पूरी कौम को हमारी तरफ से मुबारक हो और गो नवाज गो हो चुका है। हर शोबे को, हर डिपार्ट को इन्होंने जलील करके रख दिया है और ये पहली दफा चांस मिल रहा है इमरान खान को कि हम लोग तमाम मुत्तहिद हो जाएं और इस मुल्क के लिए कुछ करके दिखाएं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिले क़यादत के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद PTI के जिले दफ्तर जोराबाद में किया गया, जिससे खिताब करते हुए जिले सदर जवेरिया जफर आहिर और मलिक उमर असलम अवान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं का कहना था कि 18 साल पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क से करप्ट अनासर के खात्मे के लिए जो तहरीक चलाई थी, उसका समर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तारीखी फैसले की सूरत में मिला है। उन्होंने मजीद कहा है कि PTI जिला खुशाब के कारकुन अपने कायद इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जबकि इस मौका पर PTI के रहनुमा मलिक हसन असलम अवान और मलिक शाहिद वगूर एडवोकेट समेत PTI के कारकुन और सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन हैदर अली पाशा के साथ अली रजा, कोहिनूर न्यूज़। विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून के MPA मियां साकिब खुर्शीद शाह की क़यादत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। हाजी मोहम्मद रफीक राना की रिपोर्ट।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के सिलसिला में निकाली जाने वाली रैली का आगाज MPA की रिहायशगाह मियां खुर्शीद अनवर हाउस से हुआ, जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिल दर्जनों कारें शामिल थीं। रैली में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, UC चेयरमैन, काउंसलर्स, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, जिनमें जवाद मसूद घुमन, काउंसलर शाद नियाज, नदीम शेरवानी, उज़मा सलीम, मसर्रत खान, हाजी रफीक राना, साबका एडमिनिस्ट्रेटर मियां आसिफ खुर्शीद समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली ने शहर के बाजारों का चक्कर लगाया, जहां पर गलियों बाजारों में शहरियों ने रैली पर फूलों की पत्तियां निशावर की। इस मौका पर MPA मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली की वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी नहीं आएगी। इस मौका पर शाद नियाज, मियां आसिफ खुर्शीद, चौधरी सफदर गुज्जर, हबीब अहमद व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क की मशीयत को कंधा दिया। यही वजह है कि आज CPEC मंसूबा अपनी कामयाबी से हमकिनार होने जा रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और तरक्की की राह पर गामजन होगा। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जस्ट FM नेटवर्क, बूरेवाला और कसूर से राह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।